किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 सही 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, तो राजस्व में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो राजस्व कैसे निकलता है, जैसे हमारे पास बिक्री और मूल्य है ना, बिक्री इंटू टिकट का जो मूल्य है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, राजस्व, है ना। ठीक है, तो अब हमें निकालना है 57 सही 1/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है ना, तो 57 सही 1/7। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ देंगे। 7 सतैया 49 कैरी 4, 7 पन्ना 35, 35 और 4 39 है ना, 39, 35 और 4 कितने हो गए 39 और 1 हो गया 40, यानी 399 यानी 400, कितना हो गया 400/7। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किए तो 4/7, यानी 57 सही 1/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 4/7। ठीक है, कितनी होती है 4/7। तो देखो पहले जो वास्तविक मूल्य था, वास्तविक मूल्य, ठीक है, और एक मूल्य नया बना है। ठीक है, नया क्योंकि बढ़ोतरी हुई है, तो पहले 57 सही 1/7 बढ़ जाता है, यानी कि 57 सही 1/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 4/7 जो हमने निकाला। तो मतलब 7 अगर उसकी वास्तविक वैल्यू थी बिक्री की, ठीक है, तो 4 क्या करता है, बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो 4 प्लस होता है तो कितना हो जाता है नया मूल्य 7। ठीक है, 11। ठीक है, 7 में 4 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 11। ठीक है, अब है टिकट का मूल्य, है ना, टिकट का मूल्य है 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। अब 16 सही 2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3, 16 3 48 और 2 50, यानी 50/3, और यहाँ पर परसेंटेज है तो परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100, 50 दूनी 100 यानी 3 दूनी 6, यानी 1/6। मतलब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, 16 सही 2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 1/6, यानी कि जो इसका मूल्य है वो 6 रहा होगा और यह क्या करता है, बढ़ जाता है ना। तो 6 था, 6 से 1 बढ़ गया तो नया मूल्य कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, राजस्व निकाल लेंगे। 7 छिन्न 42, यहां पर आ गया 42 और 11 7 77। अब कितने बचे बच्चों, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितने हो गए 27 और 8 35, है ना, कितना आएगा 35, 35। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 35। तो बढ़ोतरी कितनी की हो गई 35 की, कितने पर हो गई 42 पर, है ना, तो 42 नीचे आएगा और परसेंटेज निकालना है 100 का मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, काट देंगे, 7 से काट देंगे, 7 पन्ना 35, 7 छिन्न 42, है ना। अब बच्चों ये लिखा है 5/6 × 100। अब बच्चों 1/6 की फ्रैक्शनल क्या वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/6 परसेंटेज इंटू 5। तो 1/6 की फ्रैक्शनल वैल्यू हम सब जानते हैं 16 सही 2/3, तो इंटू 5 इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, है ना, कितना हो जाएगा इसका 1/6 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 16 सही 2/3, है ना। या हम ऐसे कर सकते हैं 5 का 100 में गुणा कर दो 500/6, है ना। अब हम क्या करेंगे 6 का 500 में भाग देंगे, यहां दे देते हैं 6 का भाग दिया हमने 500 में, 6 8 48, 2 बचे 20 हो गए, 6 3 18, 2 बचे। ठीक है, तो कितना आ गया 83 सही 2/6%, यही हमारा आंसर होगा।